हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 है। और हम लोग मॉडिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी में, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसमें। पहले हमने रूट पढ़ा था, फिर लीफ को पढ़ लिया था, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लिया है। अब हमारा पार्ट है इसमें क्या, फ्लावर। हम लोग जानेंगे फ्लावर के बारे में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में फ्लावर क्या बात आती है कि व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, आप लोग इसे कह सकते हैं कंडेंस सूट, विच इज इसेंशियली मेंट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावर एक कंडेंस सूट होता है जिसका मेनली मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। एक वर्ड आया यहाँ पे, टर्म आया कंडेंस सूट। कंडेंस सूट का मतलब क्या हुआ, आप लोग इसे कंडेंस सूट भी कर सकते हैं और मॉडिफाइड सूट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फ्लावर किससे निकलता है, बर्ड से। ठीक है, बर्ड जो एक कली होता है उसी से हमारा फ्लावर बनता है। लेकिन बर्ड बर्ड जो होता है, बर्ड से ब्रांच का भी निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ब्रांच में क्या आता है, सूट, सब हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, स्टेम, यानी बर्ड से जिस सूट का निर्माण होता था, ठीक है, उस बर्ड से किसका निर्माण हो गया, फ्लावर का। इसलिए हम लोग उसे कंडेंस सूट या मॉडिफाइड सूट कहते हैं। ठीक है, तो यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट या कंडेंस सूट विच इज इसेंशियली मेंट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ठीक है, फ्लावर का स्टडी क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। हमारा जो फूलों का अध्ययन होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये जो फ्लावर होते हैं ना वो 4 वॉल का बने होते हैं। ठीक है, वॉल का मतलब होता है चक्र या गुच्छा। ठीक है, किसी भी डंठल पर पत्तियों का एक गुच्छा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल कहते हैं। ठीक है, वॉल का मतलब होता है गुच्छा। 4 वॉल का बना होता है। इसमें 2 वॉल ऊपर होते हैं, 2 वॉल नीचे होते हैं। ठीक है, ऊपर के 2 वॉल होते हैं ना, उसे मेनली उसका काम होता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ऊपर के जो 2 वॉल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, और जो नीचे के 2 वॉल होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को शो करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव करने का मतलब वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। वेजिटेटिव का मतलब वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। रिप्रोडक्शन में मेनली 2 ही वॉल भाग लेते हैं, ऊपर वाले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स। ठीक है, ये जो मैंने सबसे पहले देखिए, एक फ्लावर का फिगर है। ठीक है, किसी फ्लावर में क्या होगा, देखिए जनरली जितने भी पौधे होते हैं, जनरली जितने भी फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनमें एक डंठल पाया जाता है, स्टॉक पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेडिसेल। ठीक है, फ्लावर पर जितने भी स्टॉक होंगे उसे हम लोग बोलेंगे क्या, पेडिसेल। ठीक है, और ये जो पेडिसेल होता है ना, जब ये ऊपर चला, मतलब कि इसका ऊपरी भाग यानी एपिकल पोर्शन जो होता है वो ब्रॉड एंड फ्लैटेड, चौड़ा चपटा हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। ठीक है, फ्लावर का वैसा, सॉरी, पेडिसेल का ऊपर वाला पोर्शन चौड़ा चपटा हो जाता है, इसे हम लोग थैलेमस कहते हैं। ठीक है, और यही थैलेमस से हमारा जो 4 ऑयल मैंने बताया आपको कि फ्लावर 4 ऑयल का बना होता है, यही से 4 ऑयल बने होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे निचला ऑयल आता है कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स क्या है, कैलिक्स जो होता है ना वो जनरली ग्रीन कलर का होता है, और ये चारों ऑयल जो होते हैं वो सबसे निचला ऑयल होता है। ठीक है, और ये कई सारे होते हैं, जनरली कैलिक्स जितने भी होते हैं 5 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, इसका कोई मतलब कि डेफिनेट नहीं है कि कैलिक्स कितने होते हैं, ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, और ये जो कैलिक्स होता है इसका एक यूनिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेपल। ठीक है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है ना ऐसे। ठीक है, यानी एक जो स्ट्रक्चर से हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। और जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। यानी कैलिक्स का क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, और ये जनरली ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसका यूनिट सेपल। और इससे जो ऊपर हमारे जो नेक्स्ट हमारा क्या वर्ल है वो आता है कोरोला। ठीक है, ये कोरोला जो होता है ठीक कैलिक्स के ऊपर वाला वर्ल होता है। ठीक है, और ये जनरली ब्राइट कलर का होता है, और इसका यूनिट होता है हमारा पेटल। ठीक है, कोरोला ठीक कैलिक्स के ऊपर होता है, और इसका जो है ये ब्राइट कलर का होता है। ठीक है, ये ब्राइटली कलर का होता है। इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, देखिए जितने भी ब्राइटली कलर्स के होंगे ना, खासकर जितने प्लांट्स होते हैं उसमें अगर कोई चीज ब्राइटली कलर का है, यानी समझ जाइए वो किसके लिए है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के एक्सट्रैक्शन का काम करता है वो कोरोला। ठीक है, ब्राइटली कलर का होता है, इसका यूनिट होता है पेटल। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे एक भाग बनाया है ना, 1 2 3 4, 4, 2 इस साइड है, 2 इस साइड है। ठीक है, एक बीच में भी है।
तो ये जो चार है ना, ये क्या है, हमारे कोरोला ही है। ठीक है, चारों का ग्रुप कोरोला है। इसका एक एक भाग एक क्या लाएगा, पेटल का लाएगा, यानी द ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें हमारा एंड्रोसियम। ठीक है, नेक्स्ट मैं ये देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनेसियम जो है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है ताकि आगे जब हम पढ़े तो हमें कठिनाई ना हो, डिफिकल्ट ना हो। नेक्स्ट हमारा था एंड्रोसियम। ये देखिए, जो मेल पार्ट होता है ना फ्लावर का, उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, ये देखिए एक एंड्रोसियम का फिगर है, ये हमारा एंड्रोसियम। ठीक है, इसमें देखिए मेनली आपको तीन कलर दिख रहे होंगे, एक मैंने ब्लू कलर से दर्शाया है, एक यहाँ पे ब्लैक है और फिर रेड है। ठीक है, ये जो हमारा ब्लू पोर्शन है, ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, यानी इससे क्या कह सकते हैं, एंड्रोसियम जो है, ठीक है, उसका डंठल एंड्रोस, एक वर्ड आपको याद रखिएगा, एंड्रोस, ANDROS। ठीक है, आपको साइंस में या फिर किसी भी डिक्शनरी में कहीं भी आपको एंड्रोस वर्ड मिले तो समझ जाइए क्या, मेल। ठीक है, यानी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, और ये जो एंड्रोसियम होता है उसका जो हमारा स्टॉक होता है वो कहलाता है क्या, फिलामेंट। ठीक है, ये जो हमारा एंड्रोसियम का स्टॉक है वो कहलाता है फिलामेंट। और ये देखिए मैंने ब्लैक कलर से एक बनाया है। ठीक है, इस ब्लैक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, कनेक्टिव। ठीक है, फिलामेंट के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर टिप पर होता है उसे लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्यों बोलते हैं कनेक्टिव, सॉरी ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे दो जो है ना, दो एंथर जुड़े हुए रहते हैं। समझे, इससे दो एंथर जुड़े हुए रहते हैं। देखिए देखिए मैंने रेड कलर से ऊपर एक नीचे बनाया है ना, यहाँ और एक यहाँ, ये दो बनाए हैं। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एंथर कहलाते हैं, एंटीएचिया। ठीक है, एंथर। ठीक है, और इस एंथर में ना, ये दो एंथर है और दोनों में दो दो चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, या आप इसे चाहो तो बांट दो। ठीक है, ये दो एंथर है, दोनों में दो दो चैम्बर्स पाए जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, पोलन सैक। ठीक है, और इसी पोलन सैक में डस्ट लाइक स्ट्रक्चर के पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में भाग वही लेते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो कहलाता है स्टैमेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक दो, ये तीन चार, दो इधर बनाया मैंने, दो इधर बनाया है। ठीक है, ये चार जो है ना, ये चारों को मिलाकर हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, और इसका एक पार्ट जैसे ये है, सिर्फ ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टैमेन। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, एंड्रोसियम क्या हो गया हमारा, थर्ड वर्ड, जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो है ना वो गायनी वर्ड से मिलकर बना होगा। ठीक है, GYNE, गायनी का मतलब यह होता है फीमेल। जहां भी आप गायनी टर्म देखें, गायनी वर्ड देखें, समझ जाइए कि वहां आप किसके पास हो रहा है, फीमेल। आप लोग डॉक्टर्स में सुनते होंगे गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, यानी क्या, फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं सब लोग गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। हमारा क्या है, गाइनोसियम का मतलब क्या हुआ, फीमेल पार्ट। देखिए ये हमारे फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, इसका जो स्टॉक होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और इसके ऊपर जो एक होता है, जैसे मैंने थैलेमस में क्या बताया था, ब्रॉड एंड फ्लैटेन हो जाता है, उसी प्रकार इसमें ना हल्का आप लोग कह सकते हैं कप शेप का हो जाता है। ठीक है, हल्का कप शेप का, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं आगे और भी पढ़ाऊंगा, ताकि मैं इसे आप शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आगे जो हम अभी पढ़ेंगे इसमें डिफिकल्टी ना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवरी। आप लोग सभी जानते हैं कि ओवरी में किसी भी सीड का निर्माण होगा। ओवरी है, फिर इसके नीचे होता है ओव्यूल, फिर इसमें होता है एम्ब्रियो सैक, सबसे अंदर जो इसका भाग होता है क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। और ये थैलेमस तो है ही, ये देखिए पेडिसियल है, इसके ऊपर थैलेमस है, वही है। यहाँ पे यही देखिए जो आपका ये वाला पार्ट है ना, यही आपका गाइनोसियम। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं इसके सिमेट्री। ठीक है, सॉरी, सिमेट्री जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म बताऊंगा, सम डिस्क्रिप्टिव टर्म, जो उस टर्म को जान लेना आपको लिए बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि आगे उन टर्म को जाने बिना हम लोग नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो पहले हम लोग उन टर्म को जान लेते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म को जान लेते हैं, क्योंकि बिना डिस्क्रिप्टिव टर्म के आगे हम लोगों को जानना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हमारा है कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म है, 10 है जो ये। ठीक है, हम लोग ये जान लेते हैं।
फर्स्ट क्या है हमारा कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर किससे कहेंगे, मैंने क्या बताया, फ्लावर 4 वॉल का बना होता है, ठीक है। तो जिस पर चारों वॉल प्रेजेंट होंगे उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। और अगर वो चारों वॉल में से, ठीक है, एक भी वर्ग जो है, एक या एक से अधिक वर्ग जो एब्सेंट हुआ, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो हम लोगों ने दो को जान लिया, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। नेक्स्ट क्या हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब होगा, मैंने क्या बताया, दो वर्ग होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव में दो वर्ग होते हैं, ठीक है, एंडोसियम और गैनोसियम, ठीक है। तो अगर वो एंडोसियम और गैनोसियम दोनों के दोनों प्रेजेंट है फ्लावर में, तो वो कैसे फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हुआ, जिसमें कोई एक रिप्रोडक्टिव वर्ग प्रेजेंट होगा, यानी या तो उस फ्लावर में या तो वो फ्लावर क्या होगा, उसमें गैनोसियम होगा या फिर एंड्रोसियम होगा, ठीक है। वैसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब इसमें एक और फ्लावर आता है, मैं पहले इसे बता देता हूँ, न्यूटर फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, गैनोसियम और एंड्रोसियम दोनों। यूनिसेक्सुअल में या तो गैनोसियम होगा या एंड्रोसियम होगा। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूटर फ्लावर, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि बोथ आर एब्सेंट, इसमें ना ही मेल फ्लावर होगा ना ही फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में आप लोग जो देखते होंगे ना, ब्राउन कलर का जो बीच में होता है, ठीक है, दरअसल में वो एक फ्लावर ही होता है, ठीक है। वो प्रत्येक एक फ्लावर ही होता है, छोटे छोटे आप लोग देखते हैं ना डस्ट लाइक पार्टिकल्स, वो एक फ्लावर ही है, ठीक है। यानी कहा जाए सनफ्लावर को, जो आप लोग सनफ्लावर देखते हैं ना, वो फ्लावर में फ्लावर का ग्रुप होता है, ठीक है। तो न्यूटर फ्लावर का क्या मतलब होगा कि गैनेशियम और एंडेशियम दोनों एब्सेंट होंगे। अब हम लोग जानते हैं यूनिसेक्सुअल की भी दो फ्लावर आते हैं, मेल या मेल फ्लावर या जिसे हम कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, ठीक है। इसमें एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा, जिस फ्लावर में एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा उसे हम लोग मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर बोलेंगे। स्टैमिनेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, स्टैमेन, ठीक है। और फिर अगर हमारा उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर गाइनोसियम प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोल देंगे क्या, फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर, जबकि गाइनोसियम का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, पिस्टिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोनोएसियस प्लांट, ठीक है। मोनोएसियस प्लांट किससे कहेंगे, देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो होते ही हैं, यानी अगर मेल फ्लावर्स होंगे और फीमेल फ्लावर्स दोनों अलग अलग होंगे जब यूनिसेक्सुअल होंगे तो, ठीक है। और अगर जो मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट पर हों, ठीक है, अगर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, मतलब फ्लावर अलग अलग होंगे लेकिन प्लांट एक ही होगा उनका, ठीक है, तो वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोइसिस प्लांट। इसका एग्जांपल क्या होगा, मेज, कुकुरबिटा, ठीक है। कुकुरबिटा आप लोग यहाँ देखें, कुकुरबिटा बोटेनिकल नेम है, जिसका बोटेनिकल नेम है, तो कद्दू, परोर हो गया, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, उन सबका वो सब किस में आते हैं, कुकुरबिटा में, इनका जीनस कुकुरबिटा होता है, ठीक है। मोनोइसियस प्लांट वैसे प्लांट जिस पर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। डायोइसियस प्लांट, डायोइसियस प्लांट किस कहेंगे, जिस पर या तो मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं या फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं, या आप लोग कह सकते हैं मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल पपाया, पाम, कोकोनट, इटिसे, ठीक है। पपाया के जो पौधे होते हैं ना, उसमें मेल फ्लावर्स अलग पाए जाते हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पौधे पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी एक पौधे पर या तो पपाया होगा, मतलब मेल फ्लावर होगा, या तो फीमेल फ्लावर होगा, ठीक है। और जो फीमेल फ्लावर होता है ना, उसी उसी के जो हमारे उसी में पपाया फरता है, ठीक है। कोई पपाया का प्लांट है उसमें और वो फीमेल वाला होगा, उसमें अगर फीमेल पार्ट पाया जा रहा है, ठीक है, यानी गेनोसियम पाया जा रहा है, उसी में जो हमारा पपीता होता है वो लगता है। नहीं तो अगर जिसमें वो एंड्रोसियम पाया जाता है इस प्लांट में, वो पौधा जो है उसमें पपीता नहीं फरता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब क्या हुआ, वैसे प्लांट जिस पर एक बार जब सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, एक बार जब लग जाते हैं तो उस पर दोबारा नहीं लगते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहें, मोनोकार्पिक प्लांट। इसका एग्जांपल हो जाता है आपका बनाना, जो बनाना का पौधा होता है, देखते हैं बनाना तोड़कर फिर उसे काट देते हैं लोग, तो क्यों, क्योंकि उस बनाने के पौधे से दोबारा बनाना उस पर नहीं उगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक का मतलब क्या हुआ, एक बार जब उस पर फ्रूट्स लग गए, तो अगर वो फ्रूट्स तोड़ लिए जाए या फिर सारे फ्रूट्स खत्म हुए तो वापस दोबारा लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें हो जाएगा आपका क्या, जैसे मैंगो, गुआवा, ठीक है। देखते हैं पौधा एक ही रहता है, जो हमारे अमरूद होते हैं या
मैंगो आम होते हैं, वो अगर हम लोग उसे तोड़ भी लेते हैं तो वो पुनः जन्म हो जाते हैं, उन लोग पुनः फल फल जाते हैं। इस लोग क्या, उस प्रकार के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट। और मोनोकार्पिक किसे बोलेंगे, जिस पर सिर्फ जिस जो मतलब कि एक ही बार उस पर फल लगे। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। कंप्लीट फ्लावर जिसमें चारों ओर प्रेजेंट हो। ठीक है, इस चारों ओर कौन कौन, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। इनकम्प्लीट फ्लावर अगर चारों ओर में से एक भी एब्सेंट हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। नेक्स्ट क्या था, बाइसेक्सुअल, एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों प्रेजेंट हो। यूनिसेक्सुअल, कोई दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो, या तो गैनोसियम या तो एंड्रोसियम। अगर एंड्रोसियम प्रेजेंट हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे मेल मेल फ्लावर। अगर गैनोसियम प्रेजेंट हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर। ठीक है, न्यूटर फ्लावर। अगर गैनोसियम और एंड्रोसियम दोनों दोनों के दोनों एब्सेंट हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यूटर फ्लावर। मोनोएसियस प्लांट जिस पर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स दोनों पाए जाते हैं, अलग अलग फ्लावर होंगे लेकिन प्लांट उनका एक ही होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोएसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट जिस पर या तो फिर सिर्फ मेल फ्लावर्स पाए जाएंगे या फिर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट जिस पर एक बार फल लगता हो तो उससे उस पेड़ पर दोबारा फल नहीं लगेगा, उस प्लांट पर दोबारा फल नहीं लगेगा। पॉलीकार्पिक का मतलब एक बार फल लग जाने के बावजूद भी दोबारा फल उस पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिप्टिव टर्म था वो हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, पोजीशन ऑफ ओवरी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ओवरी। ठीक है, यानी ओवरी का पोजीशन कहाँ कहाँ पर होता है, उस आधार पर हम लोग फ्लावर को 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, हाइपोगाइनी। नेक्स्ट इपिगाइनी। और थर्ड है हमारा पेरिगाइनी। ठीक है, हाइपोगाइनी एच वाई पी ओ जी वाई एन आई एन वाई, और इपिगाइनी ई पी वाई जी वाई एन आई पी ई आर आई जी वाई एन आई। ठीक है, पेरिगाइनी। हाइपो का मतलब होता है ना बच्चों, टर्म आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हाइपो जो होता है, हाइपो का मतलब होता है क्या, बिलो। ठीक है, हाइपो का मतलब बिलो और गायनी का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, हाइपो का मतलब बिलो और गायनी का मतलब फीमेल। यानी हाइपो गायनी जो फ्लावर्स होते हैं वो इसमें क्या होता है ना कि ओवरी जो है, ओवरी जो है वो किसके नीचे होता है, सॉरी ओवरी जो ऊपर होता है। ठीक है, इसमें जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस, मैंने क्या बताया था, थैलेमस के ऊपर होता है ओवरी। ठीक है, यानी वैसे फ्लावर जिसमें अगर जो ओवरी जो है थैलेमस के पूर्णतः ऊपर हो। ठीक है, पूर्णतः ऊपर हो थैलेमस के, उस प्रकार के हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनी। ठीक है, नेक्स्ट है इपिगाइनी। इपी टर्म का मतलब होता है अपोन। इपी का मतलब अपोन, गायनी का मतलब फीमेल। यानी उसका जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट क्या होगा, ओवरी होगा। यानी ओवरी जो है उस फ्लावर का क्या होगा, सॉरी ओवरी जो होगा उसके ऊपर चला जाएगा थैलेमस। इसमें मैं क्या होता है, थैलेमस जो है वो नीचे होगा ओवरी के, और इपिगाइनी जो होता है ना पूर्णतः ढक लेता है, ओवरी को पूर्णतः ढक लेता है कौन, थैलेमस। वो पूर्णतः ओवरी को ढक लेगा, उस प्रकार के फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, इपिगाइनी में आएंगे। नेक्स्ट आता है पेरिगाइनी। पेरिगाइनी में होता क्या है ना, आंशिक रूप से, या आप लोग कह सकते हैं कि आधा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ओवरी है, ठीक है, तो इस पर जो है ना ये आधा, ठीक है, ये थैलेमस है यहाँ पे, तो थैलेमस क्या करेगा, इसे आधा ढकेगा। ठीक है, और बाकी जो 3 हॉल्स होंगे आपके एंड्रोसियम, कैलिक्स और कोरोला, वो यहाँ से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, इपिगाइनी में मैंने क्या बताया, ठीक है, ये थैलेमस जो है इससे क्या है, यहाँ पे देखिए थैलेमस जो आधा ढके हुए है ओवरी को, यहाँ पे थैलेमस जो है ओवरी को पूर्णतः ढक लिया है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए,
यहाँ देखिए थैलेमस हमारे यहाँ है और ओवरी जो है ठीक ऊपर है थैलेमस के। यानी हम लोग 3 भागों में बांटे ओवरी के पोजीशन के आधार पे, हाइपोगाइनी, एपिगाइनी और पेरिगाइनी। हाइपोगाइनी में जो ओवरी होगा वो ऊपर होगा, इसमें हम लोग कह सकते हैं ओवरी सुपेरियर एंड थैलेमस इंफेरियर। एपिगाइनी में क्या होगा, ओवरी जो है इंफेरियर एंड ओवरी इंफेरियर एंड थैलेमस इज सुपेरियर। सुपेरियर का मतलब हुआ ऊपर, ठीक है। पेरिगाइनी में क्या, पेरिगाइनी में क्या, आधा रूप से आधा ढके हुए रहेगा, यानी हाफ इंफेरियर एंड हाफ सुपेरियर। थैलेमस भी हाफ इंफेरियर एंड हाफ सुपेरियर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जान लिए क्या, फ्लावर्स को 3 भागों में बांटा किसके पोजीशन के आधार पर, पोजीशन ऑफ ओवरी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे जाने क्या, ब्रैक्ट्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं ब्रैक्ट के बारे में, ठीक है। ये हमारा फ्लावर का ही टॉपिक है। तो अब बात आती है व्हाट इज ब्रैक्ट। ब्रैक्ट ये मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड लीफ। ब्रैक्ट एक मॉडिफाइड लीफ होता है जिसके एक्सिल से एक फ्लावर या फूलों का या फ्लावर का गुच्छा, ठीक है, जो आप लोग बोल सकते क्लस्टर फ्लावर, ठीक है, वो निकलता है। ब्रैक्ट एक मॉडिफाइड लीफ है जिसके एक्सिल से एक फूल या फूलों का गुच्छा निकलता है या आप लोग कह सकते हैं उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैक्ट है, देखिए ये मैंने ये बताया, ये स्टेम है, यहाँ फ्लावर है, तो अगर एक्सिल से निकल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रैक्ट कहेंगे। और अगर ये जो ब्रैक्ट है, ठीक है, अगर ये जो ब्रैक्ट है फ्लावर के पेडिसल पर हुआ तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल बोलते हैं, ठीक है। अगर एक्सिल में हुआ तो ब्रैक्ट, और अगर स्टॉक, ये जो हमारा फ्लावर का स्टॉक होता है पेडिसल, उस पर अगर रहे तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैक्ट है ना, ये 7 प्रकार का होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हम लोग अब 7 को इसके बारी बारी से जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा लीफी ब्रैक्ट। तो वैसा ब्रैक्ट जो लार्ज, ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर का हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीफी ब्रैक्ट बोलते हैं। और इसका मेनली फंक्शन होता है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये लीफी ब्रैक्ट है, यानी इसका फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। वैसा ब्रैक्ट जो लार्ज, ग्रीन और लीफ लाइक हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीफी ब्रैक्ट। इसका मेनली फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है किसमें, एथेटोडा, ठीक है। एथेटोडा में आप लोगों को लीफी ब्रैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा पेटेलॉइड ब्रैक्ट, ठीक है। वैसा ब्रैक्ट जो लार्ज और ब्राइटली कलर्ड का हो, ठीक है, वैसा ब्रैक्ट जो लार्ज और ब्राइटली कलर्ड का हो उसे हम लोग बोलते हैं पेटेलॉइड ब्रैक्ट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे इसका फंक्शन मैंने बताया कि क्या, फोटोसिंथेसिस का। इसका फंक्शन होता है आपका अट्रैक्शन टू द इंसेक्ट, या इंसेक्ट के अट्रैक्शन का काम करता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि प्लांट में जो भी ब्राइटली कलर्ड का होगा उसका एक ही फंक्शन होगा, क्या, अट्रैक्शन टू द इंसेक्ट। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है किसमें, बोगनविलिया में, यूफोर्बिया में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पैंथेस। यह एक बोट शेप का होता है, ठीक है। वैसा ब्रैक्ट जो बोट शेप का हो और ब्राइटली कलर्ड का हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पैंथेस, ठीक है। ये जो क्या करता है ना कि जैसे कोई ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ तो ब्रैक्ट इसलिए इस पर देखते हैं, यहाँ ब्रैक्ट है ना ये, ठीक है, और ये फ्लावर ये इतना बड़ा होता है ना कि पूरे फ्लावर को ढक लेता है। स्पैंथेस जो मैं बता रहा हूँ बोट शेप का होता है, ठीक है, और ब्राइटली कलर्ड का होता है। और तो ये दोनों काम करता है, फ्लावर के प्रोटेक्शन का भी और इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन का भी, ठीक है। क्योंकि पूरा इसे ढक ले रहा है, यानी इसका क्या, फूलों का प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, फ्लावर का प्रोटेक्शन का। और चूंकि ब्राइटली कलर्ड का होता है ये ब्रैक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या, इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन का काम करता है। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें बनाना में, मेज में, एरॉइड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनवॉल्यूकर। इनवॉल्यूकर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आई थिंक लीफ टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था इनवॉल्यूकर बारे में। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ब्रैक्ट जो है, ठीक है, वो मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट, ठीक है। सॉरी, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इनवॉल्यूकर। बहुत सारे ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो एक वर्ल का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूकर। वर्ल का मतलब क्या, वो वर्ल का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है, पत्तीनुमा टाइप का, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनवॉल्यूकर, ठीक है। इसके एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, कोरिएंडर, इट, ठीक है। सनफ्लावर में आप लोगों को देखने को मिलेगा इनवॉल्यूकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इपिकैलिक्स। मैंने आप लोगों को अभी बताया था
आई थिंक 10 मिनट हो रहा होगा। ठीक है, उसमें जब मैं आप लोगों को बता रहा था डिस्क्रिप्टिव टर्म, ठीक है, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था ईपी क्या। ठीक है, उसमें क्या था, ईपी गाइनी, हाँ ईपी गाइनी, वहां पे ईपी का मैंने आप लोगों को बताया था ईपी का मतलब होता है अपॉन। ठीक है, ये ईपी कैलिस यानी कैलिस जो क्या ऊपर होगा, यानी वैसा ब्रैक्ट जिसमें कैलिस जो हो इसके ठीक ऊपर हो उसे हम लोग बोलते हैं ईपी कैलिस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जस्ट बिफोर कैलिस, यानी वैसा ब्रैक्ट जो कैलिस के ठीक नीचे हो, या आप लोग कह सकते हैं कि ब्रैक्ट के ठीक ऊपर कैलिक्स होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना रोज, कॉटन। ठीक है, चाइना रोज और कॉटन में और भी बहुत सारे पौधे हैं, मैं सबको नहीं लिखा तो पूरा बोर्ड भर जाता, समझे। नेक्स्ट है आपका ग्लूम। ये ग्लूम कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ये स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में आपको मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक में मैंने आप लोगों को स्पाइकलेट पढ़ाया था ना, उसी में जो ब्रैक्ट होते हैं ना उसे हम लोग ग्लूम बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ना है और कहीं नहीं। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ग्रासेस, पैडी, शुगर केन। ठीक है, यानी स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस वैसा प्लांट जिसमें स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होता हो उन सब में ग्लूम पाया जाएगा, उसके ब्रैक्ट्स हम लोग ग्लूम बोलेंगे। ठीक है, ये क्या ग्रासेस है, पैडी है, शुगर केन है, ये सब इनके इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, स्पाइकलेट। ठीक, नेक्स्ट हमारा सेवेंथ क्या है, सेवेंथ टाइप्स ऑफ ब्रैक्ट हम लोग पढ़े। सेवेंथ हमारा पार्ट है क्या, स्कैली ब्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैसा ब्रैक्ट जो स्मॉल, थिन एंड मेम्ब्रेनस और ड्राई होता है। ठीक है, सभी में ड्राई नहीं होता है, कुछ कुछ में भी ड्राई होता है। ठीक है, वैसा ब्रैक्ट जो स्मॉल, थिन और मेम्ब्रेन पतला और झिल्ली नुमा हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैली ब्रैक्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, कैरिजेंथेमम। कैरिजेंथेमम मतलब होता है गुलदाउदी, गुलदाउदी के फूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्कैली ब्रैक्ट। और डिस्क फ्लावर ऑफ सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर का मतलब क्या हुआ, जो सनफ्लावर होता है उसमें देखते हैं अंदर में जो ब्राउन कलर का होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। वो जो अंदर अंदर ब्राउन है ना, वो कई फूलों का एक तरह से गुच्छा है। ठीक है, सनफ्लावर कोई एक फ्लावर नहीं है, वो फूलों का समूह होता है, गुच्छा होता है। ठीक है, वही डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, यानी सनफ्लावर का जो ब्राउन कलर होता है ना, ब्राउन कलर वाला पार्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैली ब्रैक्ट। ठीक है, उसके जो ब्रैक्ट पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्कैली ब्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों का सातों ब्रैक्ट्स को हम लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ पे हमारा ब्रैक टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, एक बार आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल में अंतर। ठीक है, जैसे हाँ ये देखिए, जब एक्जिल से निकलेगा तो ब्रैक्ट कहलाएगा, और जब यही ब्रैक्ट अगर पेडिसेल पर निकलेगा यानी फ्लावर के स्टॉक पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्टियोल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रैक्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिमेट्री। ठीक है, हम लोग आगे सिमेट्री को देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर का क्या मतलब हुआ, फूलों का समरूपता। ठीक है, तो फ्लावर की सिमेट्री यानी आप लोग कह सकते हैं फूलों के समरूपता के आधार पर हम लोग इसे तीन भागों में बांटते हैं फ्लावर को। ठीक है, कौन कौन सा, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और इरेगुलर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है और रेगुलर क्या है। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, पहले हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर को अगर जैसे कोई फ्लावर, ठीक है, उस अगर किसी फ्लावर को किसी भी वर्टिकल सेक्शन से उसके सेंटर से गुजरते हुए दो बराबर भागों में काटा जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। फिर से सुनिए, किसी भी फ्लावर को किसी भी वर्टिकल सेक्शन से सेंटर से गुजारते हुए उसे दो बराबर भागों में काटा जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, यानी मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, वो सेंटर से गुजारा भी जाएगा और किसी भी वर्टिकल सेक्शन से काटिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये देखिए, जैसे ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, यहाँ इसका सेंटर है। ठीक है, इस सर्किल मान लीजिए एक फ्लावर है, तो अगर हम लोग इसे यहां से भी काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, सेंटर से गुजारते हुए ही अगर यहां से भी काटें, ठीक है, तो भी ये दो बराबर भागों में बटेगा। इसको हटा दीजिएगा तो, ठीक है, और आप लोग इसे कहीं से भी, इसको भी आप मतलब हटा दीजिए।
ठीक है, यहाँ सेंटर है। हम आपको किसी कहीं से भी यहाँ से भी सेंटर से गुजरते हुए काटे तो ये दो बराबर भागों में बटा ना, यानी किसी भी वर्टिकल सेक्शन से हम लोग इस फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सिमेट्री को हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, इसका आप लोग इस प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलता है कि इसमें चाइना रोज में, मस्टर्ड में। ठीक है, और ये पौधे होते हैं। तो ए हुआ एक्टिनोमॉर्फिक, फिर जाइगोमॉर्फिक, यानी वैसा सिमेट्री, वैसा प्लांट सिमेट्री जिसमें क्या होना कि किसी भी जो अगर कोई फ्लावर है तो सिर्फ एक ही वर्टिकल सेक्शन से सेंटर से गुजरते हुए दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे ये कोई फ्लावर है, ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, अगर इसे हम लोग 5 भागों में बांटना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसे ऐसे बांट सकते हैं। सॉरी इट्स गोइंग रॉन्ग, ये रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, आप लोग मैं इसे दूसरा एग्जांपल लेकर सुनो। जैसे अगर मान लीजिए कि ह्यूमन, जैसे हम लोग का शरीर है, मान लीजिए एक क्या है, फूल है। ठीक है, तो हम लोगों को इसे अगर दो बराबर भागों में बांटना है सेंटर से, तो कैसे बांटेंगे, ऐसे तो बांट नहीं सकते, ऐसे तो नहीं काट सकते कहीं से भी। जब भी काटेंगे तो यहाँ से मुंडी के बीचों बीच से लेकर काटेंगे। ठीक है, तो ये दो बराबर भागों में बटेगा। ठीक है, याद रखिए मिरर इमेज बनना चाहिए, जब भी बनेगा सेंटर से गुजरते हुए और बराबर भागों में बटेगा। तो कौन सा होगा, जाइगोमॉर्फिक। इसका एग्जांपल क्लिटोरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पी में इसी प्रकार का सिमेट्री आता है, ग्राम में भी यही सिमेट्री आता है, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, यानी सिर्फ एक ही वर्टिकल सेक्शन से। ठीक है, फिर आता है इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब हुआ आप लोग इसे कहीं से भी बांटिएगा ना तो ये दो बराबर भागों में कटेगा ही नहीं। ठीक है, यानी इसका मिरर इमेज नहीं बनता है। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है कैना में। कैना प्लांट में आप लोगों को इरेगुलर सिमेट्री मिलेगा। इरेगुलर कहने का मतलब होगा ये तो नहीं तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, नहीं जाइगोमॉर्फिक होगा, यानी किसी भी वर्टिकल सेक्शन से उससे काटिएगा तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। यहाँ पे हमारा सिमेट्री ऑफ फ्लावर समाप्त होता है। ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, 2-3 मिनट का आप लोगों का हुआ होगा। ठीक है, और अब हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसके आगे हम लोग सिमेट्री के आगे पढ़ना क्या, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मैंने आप लोगों को बताया था फ्लावर के पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं, 4 वॉल का बना होता है फ्लावर। ठीक है, कौन सा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, तो हम लोग इसी को जानते हैं, एक एक करके ध्यान से देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। फर्स्ट क्या हमारा कैलिक्स। ठीक, कैलिक्स क्या है, तो किसी भी फ्लावर का सबसे नीचे वाला वॉल, ठीक है, जो कि जनरली ग्रीन कलर का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैलिक्स कैलिक्स जो है इसका यूनिट होता है सेपल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया क्या, ए ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, ये कुछ कैलिक्स जो कुछ सेपल्स, उसके जो सेपल्स होते हैं फ्लावर के, उसी का यूनाइट होकर क्या बनता है, कैलिक्स बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसके सेपल के आधार पर, ठीक है, सेपल के अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग इसे 4 भागों में बांटते हैं कैलिक्स को। कौन कौन, पॉलीसेप्लस, गैमोसेप्लस, सेपलॉइड और पेटलॉइड। ठीक है, पॉलीसेप्लस क्या है, पॉलीसेप्लस कैलिक्स। ठीक है, व्हाट इज पॉलीसेप्लस कैलिक्स। ठीक है, यानी वैसा कैलिक्स, ठीक है, जिसके सेपल्स जो है ना आपस में वो फ्री हो। ठीक है, आपस में उसके जो कैलिक्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, वो जुड़े हुए ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसेप्लस कैलिक्स। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लोग देखेंगे रोज में, मस्टर्ड में और भी पौधे होते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, गैमोसेप्लस कैलिक्स। ठीक है, यानी वैसे कैलिक्स जिनके सेपल जो है ना आपस में फ्यूज हो। ठीक है, गैमो गैमो बना हुआ गैमीट माने फ्यूज। ठीक है, गैमो गैमीट वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्यूज होता है। यानी वैसा सेपल, वैसा कैलिक्स जिसके सेपल जो है फ्यूज हो, उसे हम क्या बोले हैं, गैमोसेप्लस कैलिक्स। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है चाइना रोज, धतूरा। ठीक है, धतूरा का याद रखिए, धतूरा एक बोटेनिकल नेम है। ठीक है, धतूरा का। नेक्स्ट है हमारा सेफेलॉइड। ठीक है, वैसा कैलिक्स जो कि जनरली ग्रीन, वैसा कैलिक्स जिसके सेपल्स ग्रीन कलर के हों, उसे हम लोग बोलते हैं सेफेलॉइड। इसका एग्जांपल कॉमन टाइप ऑफ फ्लावर जिसके भी ऐसे कैलिक्स जो है वो ग्रीन होंगे, वो इसी में आएंगे, सेफेलॉइड में। सेफेलॉइड के मैंने क्या बताया, जिसके कैलिक्स ग्रीन कलर के हों सेफेलॉइड, और जिसके कारण ब्राइटली कलर के हो यानी ग्रीन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेटेलॉइड कैलिक्स। ठीक है, पेटेलॉइड कैलिक्स का एग्जांपल आप लोग देखें, गोल्ड मोहर, पोमीग्रेनेट, इटीसी। सब सिख मतलब बोला जाए हमें अच्छा फ्रूट नहीं लगता तो कौन सा, पोमीग्रेनेट। इसको छीलने में बहुत टाइम लग जाता है, समझे, ऐसा नहीं इसका स्वाद हमें अच्छा लगता है, इसका जूस पीते हैं, लेकिन पोमीग्रेनेट जो छीलने पड़ता है ना,
बहुत हार्ड काम है जी। छीलिए उसको, निकालिए उसको, उसके बाद फिर खाइए। हम नमक डाल के खाते हैं, मम्मी छील उल के देती है तो खाते हैं, नहीं खाते फेंक देते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स के ड्यूरेशन के आधार पर हम लोग इसे 3 भागों में बांटते हैं, किससे, कैलिक्स को। ठीक है, कौन सा, कैडुकोस कैलिक्स, डेसिडुअस कैलिक्स और परसिस्टेंट कैलिक्स। हम लोग इसे बारी बारी से तीनों को देखते हैं। क्या, कैडुकस कैलिक्स। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये जो कैलिक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बाकी जो फ्लावर के 4 वॉल होते हैं ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम, तो इसमें जो होता है कैलिक्स जो होता है ना, बाकी तीनों की अपेक्षा पहले गिर जाता है। यानी फ्लावर के निकलने के पहले ही कैलिक्स जो है वो प्लांट से गिर जाता है। उस प्रकार के हम लोग कैलिक्स को बोलते हैं क्या, कैडुकस कैलिक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने में मिलता है ओपियम में। ठीक है, ड्रग प्लांट होता है ये। नेक्स्ट है हमारा क्या, डेसिडुअस कैलिक्स, यानी वैसा कैलिक्स। ठीक है, वैसा कैलिक्स जिसमें जो है कि फ्लावर के साथ ही कैलिक्स गिरता है। समझे बात को, वैसा कैलिक्स जिसमें बाकी तीनों वॉल के साथ ही ये भी कैलिक्स गिरता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुअस कैलिक्स। आप लोगों को जनरली फ्लावर में यही मिलेगा। ठीक है, डेसिडुअस कैलिक्स से। नेक्स्ट आता है हमारा परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब क्या होगा ना कि कैलिक्स जो है गिरता ही नहीं है, बाकी तीनों वॉल गिर जाएंगे, कोरोला गिर जाएगा, एंड्रोसियम गिर जाएगा, कैनोसियम गिर जाएगा, लेकिन ये कैलिक्स जो है गिरता नहीं है, ये फ्रूट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। समझे, इसका एग्जांपल आप लोग हम ब्रिंजल में, ब्रिंजल आप लोग जब भी देखते होंगे तो उसका डंठल होता है, कैलिक्स होता है, उसके बाद फ्रूट होता है, पता है ना। उसमें बाकी का एंड्रोसियम, कैनोसियम, कोरोला निकल जाता है। गुआवा में भी वैसा ही होता है। टोमेटो में भी आप लोग देखते होंगे कैलिक्स होता है, उसका छोटा सा आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा पेडिसेल, और उसके बाद फ्रूट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कैलिक्स पढ़ लिया। ठीक है, ये पार्ट ऑफ फ्लावर हम लोग यहाँ से आप पढ़ रहे हैं आगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा कैलिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोला, फिर पढ़ेंगे एंड्रोसियम, गैनोसियम, और फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे क्या, प्लेसेंटेशन। यहाँ पे हमारा फ्लावर टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्रूट पढ़ेंगे, सीड पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैलिक्स समाप्त होगा। अब हम लोग आगे जानते हैं किसके बारे में, कोरोला के बारे में। हम लोगों ने कैलिक्स को देख लिया, अब हम लोग देखेंगे किसको, कोरोला को। ठीक है, कोरोला की यूनिट होता है पेटल। ठीक है, जैसे कैलिक्स का यूनिट मैंने आप लोगों को बताया क्या, सेपल, उसी प्रकार कोरोला का यूनिट क्या होता है, पेटल होता है। ठीक है, अब हम लोग पेटल के जो अरेंजमेंट होता है उसके आधार पर हम लोग इसे 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे कैलिक्स में बांटे थे उसी प्रकार कोरोला में भी बांटेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, पेटलॉइड और सेपेलॉइड। ठीक है, पॉलीपेटलस कोरोला का मतलब क्या हुआ, वैसा कोरोला जिसके पेटल्स जो होते हैं ना वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेटलस कोरोला। ठीक है, कैसे होंगे, फ्री होंगे। ठीक है, वैसा कोरोला जिसके पेटल्स जो होंगे आपस में फ्री होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस कोरोला। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, रोज में, मस्टर्ड में। ठीक है, और भी प्लांट होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, गैमोपेटलस कोरोला, वैसा कोरोला जिसके पेटल्स जो है आपस में फ्यूज होते हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस कोरोला। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, ब्रिंजल में, धतूरा में, फ्यूज। ठीक है, ये फ्री होगा, ये फ्यूज होगा। वैसे कोरोला जिसके पेटल्स जो है आपस में फ्यूज होंगे उसे क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस कोरोला। ठीक है, इसका एग्जांपल ब्रिंजल में आप लोग देखने को मिला, धतूरा में। ठीक है, और फिर क्या हमारा, पेटलॉइड कोरोला। ठीक है, वैसे कोरोला जिसके पेटल्स जो हैं वो ब्राइटली कलर्ड के होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पेटलॉइड कोरोला। इसका एग्जांपल लिली। और वैसा कोरोला जिसके पेटल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ब्राइटली कलर्ड के नहीं होते हैं। प्लांट में ब्राइटली कलर्ड जब यहाँ भी आएगा ग्रीन को छोड़कर, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेपेलॉइड कोरोला। इसका एग्जांपल क्या होगा, मुसेंडा। मुसेंडा में आप लोगों को किसमें मिलेगा, सेपेलॉइड कोरोला, यानी कैसा, ग्रीन कलर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पेरियन। यहाँ पे कोरोला समाप्त हुआ, कैलिक्स पढ़ लिए, कोरोला पढ़ लिए। अब हम आप लोग इसके बाद क्या पढ़ना था हमें, एंड्रोसियम। लेकिन हम कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में और भी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, आगे हम पढ़ना क्या, पेरियंथ। पेरियंथ क्या है, तो कई बार होता क्या है ना बच्चों, कुछ फ्लावर्स में कि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो वही दोनों फ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या बताया कैलिक्स में कि उसके सेपल्स फ्यूज हो जाते हैं, इसमें कोरोला में मैंने बताया कि इसके पेटल्स फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कई फ्लावर्स में, कुछ फ्लावर्स में ऐसे होते हैं ना कि
कि कैलिक्स और कोरोला ये दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं, और इन्हें डिफ्रेंशिएट करना कि कहाँ पे कोरोला है कहाँ पे कैलिक्स है ये मुश्किल होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियम। ठीक है, और इसका यूनिट जो होता है हमारा क्या होता है, टेपल होता है। ठीक है, और इससे हम लोग अब दो भागों में बांटे हैं पेरियंथ को। ठीक है, और किसके आधार पर, टेपल के आधार पर है, क्या, पॉलीफाइलस और गैमोफाइलस। पॉलीफाइलस का मतलब क्या हुआ, जिसके टेपल जो होते हैं वो फ्री होते हैं, जैसे एग्जांपल में गार्लिक। ठीक है, और वैसे पेरियंथ जिसका जो है टेपल जो है आपस में फ्यूज होता है उसे हम क्या बोल देंगे, गैमोफाइलस। इसका एग्जांपल आप लोग देख लो एस्ट्रोडिलस में। पॉली जहां भी रहेगा, खासकर पॉली का मतलब होता है मेनी, लेकिन यहाँ पे जहां भी होगा वो कैसा होगा, फ्री होगा। क्योंकि अगर बहुत सारे होंगे यानी क्या, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक एक आदमी नहीं है, एक एक पार्ट नहीं है उसमें। सॉरी, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया। पॉली का मतलब क्या हुआ, बहुत, यानी एक एक अलग अलग है। जैसे वहां बोले बहुत आदमी है, यानी एक आदमी तो नहीं ना है। अब इसी प्रकार हम बोले कि वहां कुछ लोगों का समूह है। ठीक है, यानी एक समूह है। ठीक है, लोग भले भी बहुत है लेकिन समूह एक है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोले, गैमोफाइलस और पॉलीफाइलस। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, गैमो का मतलब होता है फ्यूज। गैमो गैमीज सबसे बना हुआ, इसका मतलब होता है फ्यूज। पॉली का मतलब मेनी, मेनी का मतलब ही हो गया बच्चों की वो फ्री नहीं, फ्री है, फ्यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोरोला समाप्त हुआ, पेरियम समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंड्रोसियम को शुरुआत करेंगे। अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं एस्टिवेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम से पहले एस्टिवेशन को पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने पहले एस्टिवेशन को लाया। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज एस्टिवेशन, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स और टेपल्स अमॉन्ग देमसेल्व्स इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, फ्लावर में जितने भी सेपल्स होते हैं या पेटल्स होते हैं या टेपल, ठीक है, मैं बताया था पेरियंथ का यूनिट होता है टेपल। ठीक है, फ्लावर में जितने भी सेपल्स हों या पेटल्स हों या फिर टेपल्स हों, ठीक है, उनका अरेंजमेंट ही एस्टिवेशन कहलाता है। ठीक है, वो आपस में किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, जैसे कि अगर किसी फ्लावर में अगर 5 सेपल्स हैं, ठीक है, तो 5 जो सेपल्स आपस में किस प्रकार से अरेंज हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। या 5 टेपल्स हैं तो 5 टेपल्स किस प्रकार से अरेंज हैं, या 5 पेटल्स हैं तो वो किस प्रकार से अरेंज है, ये क्या कहलाता है, हमारा एस्टिवेशन कहलाता है। ठीक है, एस्टिवेशन हमारा 5 प्रकार का होता है। ठीक है, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, बैक्सिलरी एस्टिवेशन और क्विंकिनियल एस्टिवेशन। ठीक है, क्विंकिनियल एस्टिवेशन। अब हम लोग बारी बारी से इसे जानते हैं। पहला क्या है हमारा, वॉल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, इस प्रकार के एस्टिवेशन में जो सेपल्स हो, पेटल्स हो या टेपल्स हो, वो ना ही ओवरलैप्ड होते हैं और ना ही ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ 2 टर्म आता है। ठीक है, पर लिख देता हूं मैं, ओवरलैपिंग और ओवरलैप। ठीक है, इन पांचों को पढ़ने से पहले दोनों टर्म को जान लीजिए आप लोग, ओवरलैपिंग और ओवरलैप। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ ना किसी चीज को ढकना। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब किसी चीज को ढकना, जैसे कोई चीज अगर ओवरलैपिंग है, ठीक, ओवरलैपिंग मतलब वो किसी चीज को ढक रहा है। ठीक है, आपके आगे कहा जाए कोई चीज ओवरलैप्ड है यानी वो खुद किसी चीज से ढका हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं पहला पहला क्या है हमारा, वॉल्वेट एस्टिवेशन। इस प्रकार के एस्टिवेशन में होता क्या है ना कि जो सेपल्स हो, पेटल्स हो या टेपल्स हो, वो ना ही ओवरलैपिंग होते हैं और ना ही ओवरलैप्ड होते हैं, यानी वो बिल्कुल फ्री होते हैं, ना ही किसी को ढक रहे होते हैं ना ही खुद ढके हुए होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे देखने को मिलता है किसमें, सेपल्स ऑफ चाइना रोज, ब्रिंजल या धतूरा। ठीक है, इसके चाइना रोज, ब्रिंजल और धतूरा जो है, इसके आप लोग सेपल्स को देखिएगा ना तो ऐसे ही होते हैं, ना ही ओवरलैपिंग होते हैं ना ही ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारा था क्या, वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसके बाद है हमारा क्या, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इस प्रकार के जो हमारा एस्टिवेशन होता है, इसमें होता क्या है ना कि पहला अगर जो सेपल, पेटल या टेपल है वो ओवरलैपिंग है तो दूसरा होगा ओवरलैप्ड। समझे, अगर पहला जो हमारा सेपल, पेटल या टेपल है तो वो क्या होगा, चलिए देखिए, सेपल, पेटल और टेपल को हटा दीजिए, माने कैलिक्सी। ठीक है, आखिर तीनों तो कैलिक्सी होता है। तो इस प्रकार में सिचुएशन में होता क्या, जो कैलिक्स होता है वो अगर एक कैलिक्स ओवरलैपिंग है तो दूसरा कैलिक्स का क्या होगा, ओवरलैप्ड होगा। जैसे देखिए, सॉरी एक गलती हो गई, मेरे से मिस्टेक हो गई।
इस प्रकार के एस्टिवेशन में होता क्या है ना बच्चों कि जो कैलिक्स है, ठीक है, उसका एक एंड अगर ओवरलैपिंग है तो दूसरा एंड ओवरलैप्ड होता है। समझे बात को। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में अगर किसी कैलिक्स का एक भाग जो होता है, ठीक है, एक एंड, ठीक है, एक एंड अगर ओवरलैपिंग है तो दूसरा एंड ओवरलैप्ड होगा। जैसे देखिए ये कैलिक्स है, ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ओवरलैपिंग है। देखिए ये किसी को ढक रहा है यहाँ पे, देखिए इस कैलिक्स को ये ढक रहा है और यहाँ पे खुद ढका हुआ है इससे, यानी यहाँ पे ये ओवरलैपिंग है और यहाँ पे ओवरलैप है। इसी प्रकार से देखिए ये पूरा जो 5 हमने बनाया है पेटल, इसमें यही है। देखिए इसके एग्जांपल आप लोग देखने मिलता है पेटल ऑफ चाइना रोज, ठीक है, यहाँ तक इसमें था सेपल ऑफ चाइना रोज, इसमें पेटल ऑफ चाइना रोज या नेरियम। नेरियम मतलब कनाल, ठीक है, नेरियम के जब आप लोग देखिएगा पेटल को तो इसी प्रकार से अरेंज होते हैं हम, किससे, ट्विस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन से, समझे। और फिर आगे थर्ड है हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है, इसे हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी करते हैं और कई किताबों में इसका नाम लिखा हुआ रहता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम दोनों मैं बता देता हूँ, इसका आप लोग नाम देखने को मिलेगा या तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन या फिर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्या, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के एस्टिवेशन में होता क्या है ना, जो सेपल पेटल या टेपल होते हैं वो एक जो होता है ना, एक या फिर बोला जाए तो एक कैलिक्स या आप लोग जो बोलिए पेटल, ठीक है, एक पेटल जो है इसका ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, दोनों एंड से एक पेटल क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, और एक पेटल जो होगा ना वो दोनों ओर से ओवरलैप्ड होगा, और बाकी जो 3 बचेंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, एक ओर से ओवरलैपिंग दूसरे ओर से ओवरलैप, ठीक है, जैसा इसमें था। इसमें देखिए इसमें क्या है, जितने भी पेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एक तरफ ओवरलैपिंग है और एक तरफ ओवरलैप्ड है। इसमें क्या होता है ना कि 2 कैलिक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे देखिए पहले एक कैलिक्स जो होगा वो पूरा ओवरलैपिंग होगा, दोनों साइड से ओवरलैपिंग, और एक कैलिक्स जो होगा उसका अगला कैलिक्स जो होगा वो कैसा होगा, दोनों साइड से ओवरलैप्ड होगा, ठीक है। इसीलिए देखिए ये दोनों ओर से ढक रहा है किसी को, इस कैलिक्स को भी ढक रहा है और इस कैलिक्स को भी ढक रहा है, और ये क्या, ये देखिए दोनों ओर से ढका हुआ है। ये जो कैलिक्स है इसको ये ढक रहा है और ये भी ढक रहा है, और बाकी तीनों जो है ना वो एक तरफ से ओवरलैपिंग है तो दूसरी तरफ से ओवरलैप्ड है। इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम लोग कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसका एग्जांपल आप लोग देखने को मिलता है पेटल्स ऑफ गोल्ड मोहर। गोल्ड मोहर का जो आप पेटल देखिएगा ना वो इसी प्रकार का होता है, उसमें क्या पाया जाता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट है हमारा क्या, चौथा वेक्सिलरी एस्टिवेशन। आप लोगों को कई किताबों में वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी लिखा हुआ रहता है और कई किताबों में रहता है क्या, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है। आप लोग इसे वेक्सिलरी एस्टिवेशन भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। इस प्रकार के एस्टिवेशन में होता क्या है ना कि जो एक कैलिक्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब वो सबसे बड़ा होता है जो बाकी कैलिक्स को ढका हुआ रहता है, समझे। इसमें 5 पेटल्स पाए जाते हैं, ये जो हमारे एस्टिवेशन है इसमें 5 पेटल्स पाए जाते हैं, आप लोग कहें तो 5 कैलिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि इस जिसमें एक कैलिक्स जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। इसमें मेनली हम पेटल्स के बारे में चलिए पेटल्स से हम लिखते हैं। इसमें एक पेटल जो है काफी बड़ा होता है, जो बाकी के 4 पेटल जो होते हैं उसको क्या कहता है, ढके हुए रहता है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, उस पेटल को कहते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो 2 उसके नीचे जो 2 पेटल्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं विंग या एलाई, ठीक है। सबसे बड़े वाले को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, और उसके नीचे ये 2 होंगे उसे क्या कहेंगे, विंग और एलाई, ठीक है। और उसके नीचे जो 2 कैलिक्स होंगे, 2 पेटल्स होंगे, वो क्या होता है, फ्यूज होते हैं और बोट शेप, हाफ बोट शेप का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, फ्यूज हैं दोनों पेटल्स, और एक हाफ बोट शेप का निर्माण करते हैं, यहाँ देखिए फ्यूज है और ये हाफ बोट शेप का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कील या कैरिना। कैरिना का स्पेलिंग कर दीजिए CARINA, ठीक है। आप लोग इस करीना मत पढ़िएगा, बहुत बच्चे फैन होते हैं करीना और कटरीना के, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरिना पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल आप लोग देखने को मिलते हैं इसमें पेटल्स ऑफ ग्राम, पी, बीन, etc, ठीक है। चना हो गया, मटर हो गए, सेम हो गए, इनके जो पेटल्स होते हैं उसमें यही एस्टिवेशन रहता है, कैसा, वेक्सिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट है हमारा क्विंक्यूलियल एस्टिवेशन, ठीक है। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए थोड़े थोड़े से प्रोनाउंसिएशन कीजिए, QUIN, पिन, ठीक है,
क्यूनियल, क्विनक्यूनियल एस्टिवेशन। इस प्रकार के एस्टिवेशन में होता क्या है ना कि दो जो पेटल्स होंगे हमारे वो ओवरलैप्ड होंगे और दो ओवरलैपिंग होंगे, समझे? दो पेटल्स ओवरलैपिंग होंगे और दो ओवरलैप्ड होंगे, और जो पांचवा होगा वो एक ओर से ओवरलैपिंग होगा और दूसरी ओर से ओवरलैप्ड होगा। इसमें देखिए ये ओवरलैप्ड है, देखिए दोनों ओर से ढका हुआ है, ये ओवरलैपिंग है दोनों ओर से, ये भी देखिए ये ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैपिंग है, ये और ये ओवरलैप्ड है, ये और ये ओवरलैपिंग है ना, दोनों से देखिए ढक रहे और ये ढका हुआ है। और एक जो है पांचवा क्या है, एक ओर से ओवरलैपिंग है, सॉरी एक ओर से ओवरलैप्ड है और एक ओर से ओवरलैपिंग है। इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है किसमें, कैसिया में, कैलोट्रोपिस में, नेरियम में, इटीसी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहेंगे तो। ये ध्यान दीजिएगा, कैलोट्रोपिस लिखा हुआ है F1 का, ठीक है, बोटेनिकल नेम है ये, और ये नेरियम मतलब होता है कनाइल। ये आपका हो गया क्या, एस्टिवेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्या, एंड्रोएशियम। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं, हम लोग कैलिस पढ़ लिए, कोरोला पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसे, सॉरी हाँ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड्रोएशियम को। और एक बात और, हाँ मैंने इसे कैलिस बोला था ना, इसे सब कोरोला बोले, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ सही था, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ एक है कैलिस, कोरोला और क्या, पेरियम, हाँ तीनों में से एक है, ठीक है। और सेपल पेटल, सेपल तो आप जानते हैं कैलिस का है, पेटल किसका है, कोरोला का, टेपल किसका है, टेपल है हमारा पेरियम का। एक टर्म मैं यहाँ पे ऐसे तो रिकॉर्डेड है, काटना तो थोड़ा मुश्किल होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे कैलिस टर्म का प्रयोग किया है, तो वहाँ पे कैलिस नहीं होगा क्योंकि कैलिस का ही सेपल होता है यूनिट, ठीक है। तो कैलिस, कोरोला और क्या है हमारा पेरियम, ठीक है, वो तीनों अलग अलग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीनों को बोल दिया था एक में कि कैलिक्स, सॉरी सेपल, पेटल और टेपल को हम कैलिक्स बोलते हैं, तीनों को मिलाकर, वो नहीं होगा, तीनों अलग अलग चीज होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं एंड्रोएशियम को। बच्चों यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्या, एंड्रोएशियम, ठीक है। अब यहाँ बात आती है व्हाट इज एंड्रोएशियम। तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोएशियम। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोएशियम बोलते हैं। और इसकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैलिक्स की यूनिट को बोलते हैं सेपल, और कोरोला की यूनिट को बोलते हैं पेटल, पेरियम की यूनिट को बोलते हैं टेपल, ठीक है। उसी प्रकार से एंड्रोएशियम की यूनिट को बोलते हैं हम लोग स्टैमेन, ठीक है। एंड्रोएशियम की यूनिट क्या हो गया, स्टैमेन हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि स्टैमेन में 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है हमारा, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। फिलामेंट किसे कहते हैं, तो जो डंठल होता है ना उसको हम लोग स्टॉक, उससे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और एंथर, एंथर जो है फिलामेंट से जिस स्थान से जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। और फिलामेंट पर 2 एंथर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये फिलामेंट है, ठीक है, ये देखिए कनेक्टिव में मानिए यहाँ पे यहाँ से जुड़ा हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव, ठीक है। और इस पर क्या होते हैं, 2 एंथर्स होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक एंथर में 2 चैम्बर्स होते हैं। मैंने इस पे क्या होता है, 2 एंथर्स होते हैं फिलामेंट पर, और प्रत्येक एंथर में 2 चैम्बर्स होते हैं। यानी जो फिलामेंट हुआ, यानी जो स्टेमेन हुआ, प्रत्येक स्टेमेन में 4 चैम्बर्स होते हैं। उन चारों चैम्बर्स में क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। चारों चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं पोलन सैक, और उन पोलन सैक्स में हम पोलन सैक में पाया जाता है क्या, पोलन ग्रेन्स पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा एंथर है वो फिलामेंट से किस प्रकार अटैच रहता है उसके आधार पर हम लोग बांटते हैं इसे 4 भागों में स्टेमेन को, ठीक है। कौन कौन सा, बेसिफिक्स्ड, डॉर्सिफिक्स्ड, एडनेट और वर्सटाइल। तो हम बारी बारी से देखते हैं बेसिफिक्स्ड को। तो वैसा अटैचमेंट, ठीक है, जिसमें दोनों एंथर का बेस जो है फिलामेंट से जुड़ा हुआ हो, दोनों एंथर का बेस फिलामेंट से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, बेसिफिक्स्ड। और डॉर्सिफिक्स्ड किससे बोलेंगे, तो वैसा एंथर, ठीक है, वैसा अटैचमेंट जिसमें एंथर जो है फिलामेंट से पीछे की साइड से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, डॉर्सिफिक्स्ड। जिसमें पीछे की ओर से जुड़ा हुआ रहता हो, जो एंथर फिलामेंट से पीछे की ओर से जुड़ा हुआ रहता है, उस अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सिफिक्स्ड। थर्ड क्या है हमारा, एडनेट।
तो वैसा अटैचमेंट, ठीक है, जिसमें एंथर जो है अपने पूरी लंबाई को, ठीक है, अपनी पूरी लंबाई को फिलामेंट से जुड़े हुए रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडनेट। जैसे ये देखिए, ये फिलामेंट है, ये क्या है, एंथर है, तो सिर्फ यहां तक ये जो पार्ट है सिर्फ यहां तक फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, ये फिलामेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा एक जो है फिलामेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना क्या, कि दोनों दो एंथर्स जो होते हैं वो अपने पूरी लंबाई को किससे जुड़े हुए रहते हैं, एडनेट से, सॉरी, फिलामेंट से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार के अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, एडनेट। थर्ड आता है हमारा वर्सटाइल। इस प्रकार के अटैचमेंट में होता क्या है ना, कि दोनों एंथर्स जो होते हैं वो मात्र एक पॉइंट लाइक, सिर्फ एक समझ तो पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्सटाइल। ये हमारा हो गया क्या, अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद एंथर। एंथर किस प्रकार से फिलामेंट से अटैच रहता है। आगे हमारा नेक्स्ट एंडोस्पर्म का ये फर्स्ट टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा कोहेशन, ठीक है। कोहेशन क्या होता है, एक फ्लावर है तो उसमें कई सारे स्टेमेंस होंगे, ठीक है, तो कई सारे स्टेमेंस होंगे, अगर वो फ्री हैं तो ठीक है, लेकिन जब वो कई जो स्टेमेंस होते हैं ना वो फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो एक बंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेशन, ठीक है। अगर आप लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें कोहेशन का, तो डिफिनेशन क्या होगा कि इट यूज्ड टू फॉर्म यूनाइट, ठीक है, इट यूज्ड टू फॉर्म यूनाइट, ठीक है, इट इज कॉल्ड कोहेशन। ये कोहेशन जो है स्टैमेंस, मतलब कि स्टैमेंस जो है वो किस प्रकार से फ्यूज होता है उसके आधार पर हम लोग इसे किस भागों में, कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में, स्टैमेंस को 5 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या, मोनोडेल्फोस, जिसमें कि स्टैमेंस जो है ना, कई सारे स्टैमेंस जो है वो फ्यूज होकर के सिर्फ एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेल्फोस। मोना मतलब वो सिंगल, और एडेल्फोस मतलब होता है कि ब्रदर, ठीक है, वो सभी मिलकर सिर्फ एक स्टेमेंस का निर्माण करेंगे, क्या बोला जाए तो एक बंडल होगा स्टेमेंस का, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेल्फोस। इसमें क्या होता है ना कि जितने भी हमारे गाइनोसियम में क्या क्या, गाइनोसियम के होता है कार्पिल, तो जितने भी कार्पिल होंगे वो अलग होंगे, वो फ्री होंगे, और क्या, ये जो हमारा एंथर होगा ये भी फ्री होगा, ठीक है। अटैच क्या होंगे इसके, सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट, ठीक है। इसका इस स्टैमेन में होता क्या है ना कि सिर्फ फिलामेंट जो है वही अटैच रहता है, बाकी ये देखिए ऊपर में जो रेड से दर्शाया गया यहाँ पे क्या है, ये कार्पिल है, ये ब्लू कलर से जो दर्शाया गया वो क्या है, एंथर है, तो इसके एंथर भी अलग है और क्या, कार्पिल भी अलग अलग है, तो इसमें जुड़ा हुआ क्या है, तो इसमें जुड़ा हुआ सिर्फ उसका क्या है, फिलामेंट, ठीक है, इसमें फिलामेंट ही फ्यूज कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, डायडाल्फोस। इस प्रकार के जो हमारा स्टेमेंस होता है एंड्रोसियम, इसमें 10 स्टेमेंस पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें 10 स्टेमेंस पाए जाते हैं, जिसमें कि 9 स्टेमेंस जो है फ्यूज किया जाता है, पूरा का पूरा स्टेमेन। अब अगर वो स्टेमेन है तो उसमें पूरा एंड्रोसियम भी, एंथर भी, फिलामेंट भी, कनेक्टिव भी, समझे, 9 स्टेमेन से पूरा फ्यूज कर जाता है और एक सिंगल रह जाता है, ठीक है, यानी 2 बंडल में, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, डायडाल्फोस। थर्ड है हमारा क्या, पॉलीडेल्फोस। जब 2 या 2 से अधिक बंडल हो, ठीक है, स्टेमेंस के जब 2 या 2 से अधिक बंडल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेल्फोस। जैसे इसमें देखिए 2 से अधिक बंडल है ना, और इसमें कई कितने भी इंडिफिनिट इसका नंबर हो सकता है, ठीक है, स्टेमेंस का नंबर इंडिफिनिट हो सकता है। फिर हमारा फोर्थ क्या, सिंजीनियस, ठीक है, सॉरी, सिंजेंसियस। सिंजेंसियस में होता क्या है ना बच्चों, कि इसके सिर्फ और सिर्फ एंथर फ्यूज होते हैं, समझे। इस प्रकार के जो हमारे स्टेमेंस होते हैं इसमें बहुत सारे जो एंथर्स होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, लेकिन उसका फिलामेंट फ्री होता है ना। इस प्रकार के कोहेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंजेंसियस, ठीक है, ये कोहेशन कौन सा होगा, सिंजेंसियस। फिर क्या है, सिनेंड्रस। हमारा 5वां कोहेशन है सिनेंड्रस। इसमें होता क्या है ना कि जो हमारे कनेक्टिव है, ठीक है, फिलामेंट है, एंथर है, वो सभी मिलकर के एक ही स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और कहाँ पे उसका फिलामेंट है, कहाँ पे एंथर है, कहाँ पे कनेक्टिव है, वो कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। इस प्रकार के हम लोग कोहेशन को क्या बोलते हैं, सिनेंड्रस। देखिए यहाँ भी एक ही बंडल था, यहाँ भी एक ही बंडल है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट है कि कहाँ पे हमारा कार्पेल है, कहाँ पे एंथर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी
डिफ्रेंशिएट नहीं है, कहाँ फिलामेंट है, कहाँ कनेक्टिव है, कहाँ है। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है ब्लू कलर की जो एंथर है ये हमारा बीच में जो है इससे क्या है, फिलामेंट जुड़े हुए हैं, है ना। और ये कनेक्टिव जिस यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो कनेक्टिव है, ऊपर कार्पेल भी मैंने शो कर दिया है, लेकिन इसमें नहीं पता चलता। तो यहाँ पे हम लोगों के एंडेशन का दो टॉपिक समाप्त हुआ, कौन कौन सा, अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट विद एंथर और कोहेशन ऑफ स्टैमेन। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है, क्या है, एडहेशन। एंड्रोसियम के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या, एडहेशन ऑफ स्टैमेन्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडहेशन ऑफ स्टैमेन्स क्या है। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले क्या पढ़ाया, कोहेशन ऑफ स्टैमेन्स, ठीक है। तो कोहेशन में होता क्या है ना कि स्टैमेन जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं कोहेशन। से कि हम लोग कोहेशन में पढ़े कि जो स्टैमेन्स होते हैं वो आपस में किस प्रकार से फ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एडहेशन है, ठीक है, एडहेशन ऑफ स्टैमेन्स। इसमें हमें पढ़ना है कि स्टैमेन्स जो है वो स्टैमेन्स जो खुद से नहीं बल्कि फ्लावर के जो बाकी होल होते हैं ना उससे किस प्रकार जुड़े हुए रहते हैं या किससे कौन जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, उससे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। कोहेशन में स्टैमेन ही स्टैमेन से फ्यूज होगा, लेकिन एडहेशन में स्टैमेन स्टैमेन से नहीं बल्कि किसी दूसरे फ्लावर के किसी दूसरे ऑर्गन से अटैच होगा, ठीक है। तो हमारा जो एडहेशन ऑफ स्टैमेन है ये चार प्रकार का होता है, ठीक है। एपिसेप्लस स्टैमेन्स, एपिपेटलस स्टैमेन्स, एपिफाइलस स्टैमेन्स और जिनैंडस स्टैमेन्स, ठीक है। हम लोग बारी बारी से चारों को देखते हैं। पहला क्या है हमारा, एपिसेप्लस स्टैमेन्स। इस प्रकार के जो इसमें जो फ्लावर्स आते हैं उसमें होता क्या है ना कि जो स्टैमेन्स होते हैं वो सेपल से जुड़े हुए रहते हैं, समझे। इसमें जितने भी स्टैमेन्स होंगे इस प्रकार के इसमें जो फ्लावर आते हैं, ठीक है, उसमें जो स्टैमेन्स पाए जाते हैं वो क्या होंगे ना कि सेपल से जुड़े हुए होंगे, समझे, सेपल से वो अटैच होंगे। उससे हम लोग क्या कहेंगे स्टैमेन्स को, एपिसेप्लस स्टैमेन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है आपका कॉमन टाइप में जितने भी फ्लावर आते हैं ना वो सभी इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपिपेटलस स्टैमेन्स। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके स्टैमेन्स जो होते हैं वो पेटल से अटैच होते हैं, समझे। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके स्टैमेन्स जो है एंड्रोसियम वो हमारा पेटल से अटैच करते हैं, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं उस प्रकार के स्टैमेन्स हो क्या, एपिपेटलस स्टैमेन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है किसमें, नेरियम में, कनेल का पौधा में, धतूरा में, ठीक है, और आपको ब्रिंजल में भी इसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एपिपेटलस स्टैमेन्स। आगे हमारा थर्ड है एपिफाइलस स्टैमेन्स, ठीक है। तो कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है ना कि जो स्टैमेन्स होते हैं वो टेपल से जुड़े हुए होते हैं, जैसे इसमें सेपल से जुड़े हुए थे, इसमें पेटल से जुड़े हुए थे और इसमें टेपल से जुड़े हुए होते हैं। टेपल का मतलब क्या हुआ, टेपल का मतलब होता है जब क्रोला और कैलिस फ्यूज हो जाता है ना तो उसके हम लोग यूनिट को कहते हैं टेपल, ठीक है। तो इसमें स्टैमेन्स जो है टेपल से फ्यूज हो जाते हैं और उस स्टैमेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एपिफाइलस स्टैमेन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें एस्फोडिलस में, ठीक है। एस्फोडिलस आपका बायोलॉजी में अधिकतर आएगा, ठीक है, इसलिए एस्फोडिलस आप लोग इस टर्म याद रखिएगा ये फ्लावर को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जिनैंडस स्टैमेन्स। तो कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है ना कि जो एंड्रेसियम होता है, ठीक है, यानी स्टैमेन्स जो है उसका वो कार्पेल यानी गैनोसियम से फ्यूज हो जाता है, यानी मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। उस प्रकार के स्टैमेन्स हम लोग क्या कहेंगे, जिनैंडस स्टैमेन्स। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है कि इसमें कैलोट्रोपिस यानी अकोन का जो फूल होता है ना उसमें यही जिनैंडस स्टैमेन्स पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ क्या, एडहेशन ऑफ स्टैमेन्स। आगे हमें पढ़ना है इसमें ये रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टैमेन्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक हो गया एंड्रोसियम का। उसके बाद हमारा गाइनोसियम स्टार्ट होगा और उसके बाद प्लेसेंटा, ठीक है। ये दोनों ज्यादा देरी का नहीं है, गाइनोसियम ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट का होगा और प्लेसेंटा थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। यानी जितना देर में हम लोगों ने पूरा एंड्रोसियम पढ़ा ना उतना देर में हम लोग गाइनोसियम और प्लेसेंटेशन दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ जाते हैं रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टैमेन्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो स्टैमेन्स होते हैं ना वो कई भागों में बांटे हुए हैं, किस आधार पर, तो अपने नंबर ऑफ स्टैमेन और लेंथ ऑफ स्टैमेन इन दोनों के आधार पर जो है स्टैमेन को 4 भागों में बांटा गया है, समझे। किसके आधार पर, नंबर ऑफ स्टैमेन और लेंथ ऑफ स्टैमेन, ठीक है। पहला इसमें 4 भागों में कौन कौन सा, डाइडाइनेमस स्टैमेन्स, ट्राइडाइनेमस स्टैमेन्स, टेट्राडाइनेमस स्टैमेन्स और हेट्रोस्टैमिनस स्टैमेन्स, ठीक है। हम लोग इसे बारी बारी सब जानते हैं। पहले क्या हमारा डाइडाइनेमस स्टैमेन्स। इस प्रकार के जो इसमें जो फ्लावर्स पाए जाएंगे उसमें 4 स्टैमेन्स पाए जाएंगे, ठीक है, यानी एंड्रोसियम में 4 स्टैमेन्स पाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से कि 2 स्टैमेन्स लंबे होंगे और 2 स्टैमेन्स छोटे होंगे, ठीक है।
two stamens are long और rest two stamens are short, ठीक है। इसका आप लोगों को देख लो, ये जो हमारा मैं यहाँ पे लिखा हूँ देखिए A2+2, ये है ना हमारा A2+2, ये क्या है, ये हमारा वो स्टेमन का फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोग एंड्रोसियम को इसी प्रकार से दर्शाएंगे। जब हम लोग फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे उसमें हम लोग एंड्रोसियम को जब दर्शाना होगा तो कैसे लिखेंगे, A2+2, ठीक है। ये किसका हमारा, ये किसको शो करता है, डाइगोनमस स्टेमेंस को, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है किससे में, ओसिमम मेंथा। ओसिमम हमारा बोटेनिकल नेम है किसका, तुलसी का। मेंथा यानी पुदीना, पुदीना का बोटेनिकल नेम है मेंथा। आप लोग इसे बोटेनिकल नेम्स को याद रखिएगा, नीट में पूछेगा ये बोटेनिकल नेम्स, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्या है, ट्राइडाइनेमस स्टेमेंस। ट्राइडाइनेमस स्टेमेंस में होता क्या है ना कि इसमें 2 स्टेमेंस लंबे और 3 स्टेमेंस छोटे होते हैं, यानी टोटल इसमें 5 स्टेमेंस पाए जाते हैं, ठीक है। इस स्टेमेंस में टोटल 5 स्टेमेंस पाए जाएंगे, जिसमें 2 स्टेमेंस लंबे होंगे और बाकी 3 स्टेमेंस छोटे होंगे, ठीक है। इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, A2+3, ठीक है। 2 बड़े हैं इसलिए पहले मैंने लिखा 2 और फिर 3, A2+3। इसका क्या होगा, एंड्रोसियम का फॉर्मूला होगा ये इसमें ट्राइडाइनेमस स्टेमेंस में। इसका एग्जांपल होगा आपका आइपोमिया। आइपोमिया फ्लावर में ये आपका स्टेमेंस पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेट्राडाइनेमस स्टेमेंस। इस प्रकार के स्टेमेंस में होता क्या है ना कि 6 स्टेमेंस टोटल पाए जाते हैं, ठीक है। 6 स्टेमेंस में 4 स्टेमेंस लंबे होंगे और 2 स्टेमेंस छोटे होंगे, और जो लंबे होंगे स्टेमेंस वो बीच में पाए जाएंगे, और जो 2 छोटे स्टेमेंस हैं वो साइड में पाए जाएंगे, ठीक है। यानी किनारे पर जो छोटे छोटे 2 छोटे स्टेमेंस होंगे और बीच में 4 लंबे स्टेमेंस होंगे, ठीक है। उसी का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे A2+4, और ये आपका मैंने स्टेमेंस दर्शाया है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, टेट्राडाइनेमस स्टेमेंस। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है किसमें, मस्टर्ड में, रेडिश में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेटेरोस्टाइगनस स्टेमेंस। इस प्रकार के स्टेमेंस में होता क्या है ना कि 3 लंबाई के, ठीक है, 3, जैसे इसमें 2 अलग अलग लंबाई थे, बड़ा था छोटा था, इसमें भी इसमें 2 बड़े 2 छोटे थे, इसमें 2 बड़े 3 छोटे थे, इसमें 4 बड़े और 2 छोटे थे, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, 3 आकार के पाए जाते हैं, 3 लंबाई वाले स्टेमेंस पाए जाते हैं, ठीक है। और टोटल स्टेमेंस की संख्या होती है 10, समझे। टोटल स्टेमेंस की संख्या क्या होती है, 10 होती है, जिसमें से 4 सबसे लंबे होते हैं, 4 स्टेमेंस सबसे लंबे होते हैं, 3 स्टेमेंस उससे छोटे होते हैं, और जो 3 स्टेमेंस बचते हैं वो उससे छोटे होते हैं। इसे देखिए यहाँ पे मैंने दर्शाया है, ठीक है। पहला ये 4 स्टेमेन है, ये सबसे लंबा है। फिर ये जो 3 स्टेमेन है ये कुछ बड़े वाले से कुछ छोटा है, और ये सबसे छोटे 3 स्टेमेंस है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4+3+3, ये क्या होगा, और ये आपका एंड्रोसियम का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। A4+3+3, A4+3+3। इसका एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलता है कि इसमें कैसिया में, कैसिया फ्लावर में आपको ये स्टेमेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ एडेशन ऑफ स्टेमेंस भी और रिलेटिव ऑफ स्टेमेंस भी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे गाइनोइशियम, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गाइनोइशियम। बच्चों अब हम लोग यहाँ से फ्लावर का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, गाइनोइशियम, ठीक है। गाइनोइशियम जिसे हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। गाइनोइशियम क्या है, तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोइशियम, ठीक है। गाइनोइशियम का डेफिनेशन क्या होगा, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोइशियम और पिस्टिल, ठीक है। इट्स यूनिट इज कार्पेल। गाइनोइशियम का जो यूनिट होता है ना उसे हम लोग कहते हैं कार्पेल, ठीक है, कार्पेल। और ये देखिए ये है आपका गाइनोइशियम का फिगर, यहाँ पे आप लोग जो फिगर देख रहे हैं वो फिगर किसका, गाइनोइशियम का। गाइनोइशियम के एक कार्पेल का, क्योंकि गाइनोइशियम कई सारे कार्पेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये कार्पेल का फिगर है, ठीक है। तो देखिए ये कार्पेल जो है ना मेनली 3 भागों में बटा होता है। पहला ऊपर वाला भाग इसका जो कि चौड़ा चपटा होता है, ठीक है। इसका कार्पेल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो चौड़ा चपटा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। किसी भी कार्पेल का सबसे ऊपर का भाग चौड़ा चपटा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और इसके जो मिडिल पोर्शन होता है वो स्टॉक लाइक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉरी ये इसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। कार्पेल का जो मिडिल पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल, ये स्टॉक लाइक होता है। और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है वो एक अंडाकार होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, यानी अंडाशय, ठीक है। जो हमारा स्टाइल के नीचे यानी कार्पेल का सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है,
ओवरी कहलाता है। ठीक है, ओवरी में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ओव्यूल और एम्ब्रियोसाइट। ठीक है, ओव्यूल में कौन दो स्ट्रक्चर पाए जाएंगे हमारा? कौन सा? ओव्यूल और एम्ब्रियोसाइट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर पढ़ने की इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसके ओवरी किस पर आता है? थैलेमस पर आता है। आप लोग ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो थैलेमस होता है उसी के ऊपर चारों ओर होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोइशियम और गैनोइशियम। तो यहीं पे गैनोइशियम है किस पर है? थैलेमस पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैनोइशियम। ठीक है, गैनोइशियम दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? सिंपल पिस्टिल या मोनोकार्पेलरी, और इसका दूसरा भाग क्या है? कंपाउंड पिस्टिल या मोनोकार्पेलरी, सॉरी पॉलीकार्पेलरी। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं किसे? सिंपल पिस्टिल या मोनोकार्पेलरी को। तो वैसा गैनोइशियम, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कार्पेल हो। ठीक है, वैसा गैनोइशियम जिसमें सिर्फ एक ही कार्पेल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल पिस्टिल या मोनोकार्पेलरी। ठीक है, सिंपल पिस्टिल का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही गैनोइशियम। जब चूंकि एक ही कार्पेल है तो वही गैनोइशियम ही हुआ। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या मोनोकार्पेलरी किससे कहेंगे? जिसमें एक ही कार्पेल हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी या सिंपल पिस्टिल। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारा ग्राम, पी, क्लिटोरिया। हमारा जो चना का जो फूल होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही कार्पेल पाया जाएगा, यानी एक ही एंडोइशियम पाया जाएगा। ठीक है, मटर में भी वैसा होता है। क्लिटोरिया, क्लिटोरिया हमारा किसका बोटेनिकल नेम है? और क्लिटोरिया आई थिंक कि अकवन का बोटेनिकल नेम होता है। ठीक है, वो उतना ध्यान नहीं है, लेकिन शायद ये अकवन का होता है। ठीक है, मैं आपको देखकर इस बात में बता दूंगा क्लिटोरिया किसका बोटेनिकल नेम है। तो क्लिटोरिया में भी क्या पाया जाएगा? मोनोकार्पेलरी, यानी इसमें एक ही कार्पेल होगा, यानी एक ही गैनोइशियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड पिस्टिल या पॉलीकार्पेलरी। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारा जो गैनोइशियम होता है ना, इसमें क्या होता है कि कंपाउंड, यानी कई एक से अधिक पाए जाएंगे कार्पेल। ठीक है, पॉली का मतलब मेनी, कार्पेल। ठीक है, यानी इस प्रकार की जो हमारे गैनोइशियम होता है उसमें एक से अधिक स्टेमन्स पाए जाते हैं, सॉरी एक से अधिक कार्पेल पाए जाते हैं। और इसे हम लोग कंपाउंड पिस्टिल क्यों कहते हैं? या तो ये फ्यूज होंगे या तो फ्री होंगे। ठीक है, इसके आधार पर इसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, कंपाउंड पिस्टिल और कार्पेलरी, यानी क्या मतलब? वो एक से अधिक स्टेम कार्पेल होंगे। अब वो ये देखना होगा इसमें कि वो फ्यूज है या फ्री है। ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड पिस्टिल यानी पॉलीकार्पेलरी को भी दो भागों में बांटते हैं। कौन सा? एपोकार्पस और सिनकार्पस। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? एपोकार्पस पिस्टिल। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पिस्टिल होते हैं यानी गैनोइशियम होते हैं उसमें एक से अधिक कार्पेल होंगे और वे कार्पेल जो होंगे वो एक दूसरे से फ्री होंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एपोकार्पस पिस्टिल। इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है रोज में माइकेलिया। माइकेलिया किसका बोटेनिकल नेम है? याद रखिए, चंपा। चंपा का बोटेनिकल नेम क्या होता है? माइकेलिया होता है। याद रखिएगा, जितने बोटेनिकल नेम होता है उसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, और बोटेनिकल नेम आपको नीट में कई बार होता है कि पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बोटेनिकल नेम को याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सिनकार्पस पिस्टिल। इस प्रकार के जो हमारा पिस्टिल होता है यानी गैनोइशियम होते हैं उसमें एक से अधिक कार्पेल पाए जाएंगे और वे फ्यूज रहते हैं। ठीक है, यानी वो एक दूसरे से फ्यूज रहेंगे। इसका एग्जांपल देखने को मिलता है मस्टर्ड में, धतूरा में। ठीक है, धतूरा का बोटेनिकल नेम धतूरा होता है। ठीक है, DATURA, धतूरा। ठीक है, हम लोग सिनकार्पस पिस्टिल में क्या देखें? एक से अधिक कार्पेल पाए जाएंगे और वे आपस में फ्यूज होंगे। ठीक है, और एक पॉइंट हमें लिखे हैं क्या? इन सिनकार्पस पिस्टिल नंबर ऑफ पिस्टिल इक्वल टू नंबर ऑफ स्टाइल इक्वल टू नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ओवरी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल। यानी इसमें जो यानी ये मस्टर्ड का फ्लावर होगा या धतूरा का फ्लावर होगा, इसमें एक बात हमारे से कॉमन होगा क्या? इसमें पिस्टिल की संख्या, स्टाइल की संख्या और ओवरी में जितने चैम्बर्स पाए जाएंगे उसकी संख्या और कार्पेल्स की संख्या हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, सिनकार्पस पिस्टिल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गैनोइशियम समाप्त हुआ। ठीक है, ये ज्यादा गैनोइशियम लंबा टॉपिक नहीं था, सिर्फ इतना ही था। इसे दो भागों में बांटा हमने, सिंपल पिस्टिल और मोनोकार्पेलरी, जिसमें सिर्फ एक कार्पेल पाया जाएगा, और पॉलीकार्पेलरी यानी एक से अधिक कार्पेल पाए जाएंगे। ठीक है, इसे भी दो भागों में बांटा। एपोकार्पस पिस्टिल यानी इसमें जो कार्पेल होंगे वो फ्यूज नहीं होंगे, ये एक दूसरे से फ्री होंगे। और सिनकार्पस पिस्टिल में क्या? ये एक दूसरे से फ्यूज होंगे। ठीक है, ये फ्यूज होंगे, ये फ्री होंगे। इससे कार्पेल्स फ्री होंगे, इससे कार्पेल्स फ्यूज होंगे। ठीक है, और क्या सिनकार्पस में मैंने देखा हम लोगों ने कि सिनकार्पस जो हमारा गैनोइशियम होता है उसमें पिस्टिल की संख्या, स्टाइल की संख्या और ओवरी में जो चैम्बर्स पाए जाते हैं उसकी संख्या और कार्पेल्स की संख्या हमेशा इक्वल होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा गाइनोसियम समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन। गाइनोसियम में हमारे इसके आगे पढ़ना है क्या, प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये प्लेसेंटेशन जो है गाइनोसियम में पढ़ना है। ठीक है, ये गाइनोसियम से, ये मत समझिएगा आप लोग कि ये गाइनोसियम से बाहर है, ये गाइनोसियम में ही हमें पढ़ना है। क्योंकि देखिए इसमें ओव्यूल्स हैं, ओवरी हैं, यानी इसमें किसमें पाया जाएगा, गाइनोसियम में ही हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटेशन क्या है, ठीक है, इससे हम लोग पहले जानते हैं, इससे पहले हम लोग कुछ और जानते हैं। ठीक है, ये देखिए एक ओवरी है। ठीक है, जो भी जितने भी ओवरी होते हैं ना, उसमें प्लेसेंटा ओवरी है, उसमें ओव्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो ओवरी के जिस भाग से, ठीक है, ओवरी के जिस सरफेस से ओव्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, ओवरी के जिस सरफेस से ओव्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और ओवरी और प्लेसेंटा को जो जोड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल। देखिए ये हमारा ओवरी के सरफेस है, बड़ा वाला। ठीक है, ओवरी, इसके सरफेस पर पाए जाते हैं क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, और ये प्लेसेंटा ही है जो कि ओवरी को जोड़े हुए रखता है। ठीक है, प्लेसेंटा ही है जो ओव्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ओव्यूल और प्लेसेंटा को कौन जोड़ता है, फ्यूनिकल जोड़ता है। ठीक है, और द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, या आप लोग द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ठीक है, ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल्स ओवरी में जिस प्रकार से अरेंज रहते हैं उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। या आप लोग इसका एक और डिफिनेशन ले सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होते हैं वो ओवरी में किस प्रकार से अरेंज रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटा जिस प्रकार से अरेंज होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, और इस प्लेसेंटेशन को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट, ये जो हमारा हुआ प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, ये क्या कहलाया, प्लेसेंटेशन कहलाया। और इस प्लेसेंटेशन को हम लोग 6 भागों में बांटते हैं, जिसमें मैंने 3 यहाँ पे लिखा है, 3 और लिखूंगा। ठीक है, पहला क्या, बेसल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले इस 3 को जानते हैं। पहला क्या हमारा, बेसल प्लेसेंटेशन। इस प्रकार के जो प्लेसेंटेशन होते हैं ना, अरेंजमेंट होता है, इसमें होता क्या है ना कि जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी के बीच, ओवरी के बेस में होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये ओवरी है, इसके बेस पर प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा कहाँ है, बेस पर है। इस फिगर में देखिए ये बेसल प्लेसेंटेशन का स्पेशल फिगर है। क्या है, ये हमारा ओवरी है, ये प्लेसेंटा, ये फ्यूनिकली, और ये ओव्यूल है। तो वैसा प्लेसेंटेशन जिसमें प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के बेस पर स्थित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, और ये जो बेसल प्लेसेंटेशन है ये यूनिलोक्यूलर होता है। ठीक है, यूनिलोक्यूलर का मतलब क्या हुआ, यूनि का मतलब हुआ सिंगल, और लोक्यूलर का मतलब होता है चैम्बर। लोक्यूल का मतलब होता है चैम्बर, यानी बेसल प्रेजेंटेशन इसमें एक चैम्बर वाला होता है और इसमें एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। ठीक है, इसमें सिंगल ओव्यूल जिसमें भी रहेंगे समझ जाइएगा उसमें कौन सा प्रेजेंटेशन है, बेसल प्रेजेंटेशन है। और ये यूनिलोक्यूलर होता है, यानी एक चैम्बर वाला होता है। ठीक, इसका एग्जांपल आप लोग देखोगे, मैंगो, लीची, प्लम, आम में या लीची में या बैर में आप लोगों को यही बेसल प्रेजेंटेशन देखने को, उसमें एक ही बीज होता है ना, जिसमें भी एक ही बीज होगा वो कैसे, कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, बेसल प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा लीची खुद एक बोटेनिकल नेम है। ठीक है, लीची एक बोटेनिकल नेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लीची का स्पेशल एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन में होता क्या है ना, जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी के मार्जिन यानी कि किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम उससे क्या बोलते हैं, मार्जिन का मतलब ही होता है किनारा। मार्जिन का मतलब क्या होता है, किनारा, यानी उस प्रकार के प्लेसेंटेशन जिसमें प्लेसेंटा, ठीक है, जिसमें प्लेसेंटा ओवरी के मार्जिन यानी किनारों पर पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये भी यूनिलोक्यूलर होता है, वो सिंगल चैम्बर वाला ही होता है, लेकिन इसमें कई सारे प्लेसेंटा होते हैं, यानी कई सारे इसमें ओव्यूल्स भी पाए जाएंगे। चैम्बर एक ही होगा लेकिन ओव्यूल्स बहुत सारे होंगे। इसके एग्जाम्पल आप लोग देखो, मतलब ग्राम, पी, बीन, चने में, मटर में, सेम में आप लोगों को यही मिलेगा मार्जिनल प्रेजेंटेशन। आप लोग उसको देखिएगा वो किनारे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इस प्रकार का प्लेसेंटेशन में होता क्या है ना कि जो प्लेसेंटा होता है वो सेंटर, ओवरी के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है, ओवरी के सेंटर में पाया जाता है, और उसी प्लेसेंटा से कई सारे ओव्यूल्स निकलते हैं। ये भी यूनिलोक्यूलर होगा, ये एक ही चैम्बर वाला होगा, लेकिन
ये सेंटर में पाया जाएगा और क्या, इससे कई सारे ओव्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल डायंथस। डायंथस जब प्लांट होता है ना, उसमें आप लोग यही देखने को मिलेगा प्लेसेंटेशन। कौन सा? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब इसके आगे हम जानेंगे कैसा, 2 चैम्बर वाला, 5 चैम्बर वाला और अधिक चैम्बर्स वाला। ठीक है, तो हम लोग और तीनों को जानते हैं। शेप मैंने क्या बताया, 6 टाइप होते हैं प्लेसेंटेशन के, 3 हम लोग जान लिए, बेसल, मार्जिनल और फ्री सेंट्रल, 3 और जानते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, चौथा है हमारा क्या, पेरेंटल प्लेसेंटेशन, पांचवा एक्साइल प्लेसेंटेशन और छठा प्लेसेंटेशन क्या है, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं चौथा प्लेसेंटेशन को, क्या है, पेराइटल प्लेसेंटेशन। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में होता क्या है ना कि जो प्लेसेंटा होता है वो ओवरी के पेरिफेरी पर ग्रो करता है। ठीक है, ओवरी के पेरिफेरी में पाया जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, और ये जो हम देख रहे हैं ये दीवार एक ब्लू कलर का, ठीक है, तो ये शुरुआत में ये जो ओवरी होता है ना ये यूनिलोक्यूलर होता है, लेकिन जब ये एडवांस स्टेज में पहुंचता है, ये ओवरी जब मैच्योर हो जाता है तो इसमें एक झूठी दीवार लाइक संरचना, जिसे हम लोग इंग्लिश में फॉल्स सेप्टा कहते हैं, वो बन जाता है। ठीक है, जिसके वजह से ये जो ओवरी ये 2 भागों में बढ़ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं बाइलोक्यूलर। ठीक है, और ये जो झूठी दीवार जैसी संरचना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, 2 चैम्बर्स में बन गए बाइलोक्यूलर में, और जितने प्लेसेंटा होंगे वहां उतने हमारे क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है मस्टर्ड में, रेडिश में। मस्टर्ड, रेडिश जितने भी ये हमारे इसके जो ओवरी होते हैं वो बाइलोक्यूलर होते हैं, 2 चैम्बर वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्साइल प्लेसेंटेशन। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होता है ना वो कई भागों में बढ़ जाता है, यानी वो मल्टी लोक्यूलर होंगे, यानी कई चैम्बर्स में होंगे। ठीक है, वो ओवरी जो होगा वो कई चैम्बर्स में बटे हुए होंगे। और जिसमें जो प्लेसेंटा कहाँ पाया जाएगा, वो वहां पे प्लेसेंटा जो है ना, वो जो हमारी दीवार है, पार्टीशन दीवार, पार्टीशन वॉल्स, उसके एक्सिल में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, इससे 5 हमने पार्टीशन वॉल्स डाले हैं। ठीक है, ये 5 पार्टीशन वॉल्स हैं, तो 5 जगह पर प्लेसेंटा होगा, और 5 प्लेसेंटा का मतलब क्या हुआ, 5 ओव्यूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में और जो ओवरी होता है वो मल्टीलोक्यूलर होता है, और वहां पे ओव्यूल्स जो होंगे वो कहां से ग्रो करेंगे, प्लेसेंटा से ग्रो करेंगे, लेकिन प्लेसेंटा कहां पाया जाएगा, एक्सिल में पाया जाएगा। ठीक है, पार्टीशन वॉल्स के एक्सिल में, और पार्टीशन वॉल्स के एक्सिल से ओव्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, जितने प्लेसेंटेशन वॉल्स होंगे, सॉरी हाँ, जितने प्लेसेंटेशन वॉल्स होंगे, पार्टीशन वॉल्स होंगे, उतने प्लेसेंटा होंगे और उतने ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग चाइना रोज, लेडीज फिंगर में आप लोग देखते होंगे 5 चैम्बर वाला होता है वो, है ना, और उससे फिर एक्सिल से उसके जुड़े हुए रहते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ये जो प्लेसेंटेशन होता है ना, ये भी मल्टीलोक्यूलर ही होता है। जैसे ये भी मल्टीलोक्यूलर था और ये भी मल्टीलोक्यूलर था, लेकिन इसमें जो प्लेसेंटेशन हम पाया जाता है, ये पार्टीशन वॉल्स के एक्सिल में पाया जाता है, और इसमें जो प्लेसेंटा होता है ना, ये पार्टीशन वॉल्स के एक्सिल में नहीं, बल्कि पूरे पार्टीशन वॉल्स पर पाया जाता है। जैसे इसमें देखिए, रेड कलर से मैंने प्लेसेंटा बनाया, कहाँ पे, एक्सिल पर है, और इसमें जो रेड कलर से मैंने प्लेसेंटा बनाया है, कहाँ, पूरे पार्टीशन वॉल्स पर है। ठीक है, और चूंकि पूरे प्लेसेंटेशन वॉल्स पर है, यानी इसमें ओव्यूल्स की संख्या अनगिनत होगी। ठीक है, इंडिफिनिट ओव्यूल्स होंगे इसमें। इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है किसमें, वाटर लिली में। यहाँ पर आप लोगों का गैनोइशियम भी समाप्त हुआ, प्लेसेंटेशन समाप्त हुआ, और यहाँ ये कहिए आप लोग, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फ्लावर टॉपिक समाप्त हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजी या फ्लोरिंग प्लांट्स का पार्ट 4 चल रहा था। ठीक है, क्या, फ्लावर, जिसमें हम लोगों ने कैलिक्स कोरोला, एंडोइशियम को जान लिया, और गैनोइशियम को भी यहाँ पे हम लोग समाप्त कर दिए प्लेसेंटेशन से। ठीक है, अब हम लोग आप बने रहिए हमारे वीडियो में, ताकि आपको पार्ट 5 मिल सके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स का। पार्ट 5 में क्या होगा, पार्ट 5 में आपका होगा फ्रूट। ठीक है,